गरीब का नसीब बोरवेल। तेजपुर के गांव में भूषण कहकर एक जमींदार रहता था। वो बहुत लालची और धोखेबाज था। तेजपुर गांव में खेती करने के लिए सरकार ने जो नहर बनाया था वही पानी के लिए आधार था। भूमिगत में जितना भी खोदे तो भी पानी नहीं पड़ता था और कुछ फायदा नहीं होता था। भूषण उस नहर का पानी को आवेश से उनके खेत में पुनर्निर्देश किया था। उससे नीचे वाले किसान के खेत में पानी नहीं जाता था और खेत सूख जाते थे। इतना ही नहीं, भूषण उनके खेत को किराया दिया किसानों के पास भाड़ा भी ज्यादा वसूली करता था। भूषण सरकार को कर नहीं भरता था और बहुत काला धन कमाया था। गरीब किसानों को अधिक ब्याज में उधार देता था और उनको डुप्लीकेट बीजों की सप्लाई भी करता था। अगर वे कर्ज नहीं चुका पाए तो उनके खेतों को कब्जा करता था। एक दिन जमींदार का ये बुराईपन नहीं सह पाकर गरीब किसान सब मिलकर उनके पास गए। उनमें से गोपाल नाम का एक किसान जमींदार से, जमींदार जी, हमारा तेजपुर के बारे में तो आपको पता है। जितना भी भूमिगत में खोदे तो भी एक बूंद का पानी भी नहीं पड़ रहा है। नहर से आने वाला पानी हमारे खेतों तक नहीं पहुंच रहा है। बहुत सालों से अच्छा फसल नहीं आ रहे हैं और हम बहुत मुश्किल झेल रहे हैं। अगर आप थोड़ा आपका दिल बड़ा किया तो हमारा खेत भी थोड़ा भीग जाएंगे। हम आपके नाम पर जिएंगे मालिक। तब भूषण को बहुत गुस्सा आया। और तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं आपका खेत का पानी को चुरा रहा हूँ? गरीब किसान है कहकर मैं तुम लोगों को उधार दे रहा हूँ। तुम उधार भी सही नहीं चुका रहे हो और ऊपर से मेरे ऊपर आरोप लगाते हो। अब मैं तुम लोगों को 3 महीने की वक्त देता हूँ। तब तक मेरा पूरा उधार ब्याज के साथ चुकाएंगे तो सही है, नहीं तो तुम्हारे सारे खेतों को मैं कब्जा कर लूंगा। पहले इधर से चले जाओ। तब सबको क्या करना है कुछ समझ में नहीं आया और बहुत दुखी होकर उधर से चले गए। अगले दिन सारे किसान एक जगह पर मिले। उनमें से एक गोपाल से, चाचा, हमारे जमींदार के पास कितने सारे एकड़ की जमीन है किसी को भी पता नहीं है, फिर भी उसका लालच का प्यास नहीं बुझ रहा है। हम तो छोटे छोटे किसान हैं, हमारे खेतों को भी कब्जा करने के लिए देख रहा है वो। हम जितना भी मेहनत करने पर भी कोई फायदा नहीं हो रहा जैसा वो कर रहा है। हम में से किसी को भी उनके खिलाफ जाने के लिए हिम्मत नहीं है। सब सरकारी वाले उनके जेब में है। अगर 3 महीने में उधार नहीं चुकाएंगे तो हमारे खेतों को भी वो कब्जा कर लेगा कह रहा है ना। अब हमको रोज मजदूरी बनना है क्या? उस जमींदार के बारे में हम सबको पता है, फिर भी उनके पास ही हम उधार किए। हम तक तो उस नहर का पानी तो नहीं आएगा। हमारे खेतों को बचाने के लिए आखिरी बार एक बोर लगाकर देखते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इससे पहले हम कितने बार कोशिश करके देके भूल गए हो क्या? उससे कच्चा बरता है बस, कोई फायदा नहीं होगा। हमारे पास और कुछ रास्ता है क्या? एक आखिरी कोशिश करके देखते हैं। मालूम नहीं है, शायद उस भगवान हमारे ऊपर दया करे। तब सब लोग मिलकर कुछ पैसे जमा करके बोर लगाने के लिए मंजूर हो गए। बाद में गोपाल उनसे, देखिए, बोर किसका भी खेत में लगने दीजिए। पानी को हम आपस में बराबर बांटना चाहिए। अगर इस शर्त सबको मंजूर है तो सब अच्छे रह सकते हैं, नहीं तो हम खुद नुकसान हो जाएंगे। तब सब लोग मंजूर हो गए। अगले दिन एक बड़ा बोरवेल लॉरी तेजपुर गांव में आया। सब लोग मिलकर गोपाल के खेत में बोर लगाने के लिए तय किए। बोर खोदना शुरू हुआ। तब सारे किसान, हे भगवान, पानी का प्रसाद दो कहकर प्रार्थना करने लगे। कुछ समय के बाद उस बोरवेल का ध्वनि बदल गया था। सब लोग पानी गिरेगा कहकर इंतजार कर रहे थे। तब उधर उस बोरवेल के पाइप में से रुपयों का बारिश गिरने लगा। तब सब लोग हैरान होकर उन पैसों को देखने लगे। तब उधर बहुत ढेर सारे रुपए गिरने लगे। तब गोपाल किसानों से, इतने दिन के बाद भगवान को हमारे ऊपर दया लगा। आज से हमारा सारे मुश्किल खत्म हो गए हैं। इन पैसों को हम समान रूप में बांटेंगे। तब सब लोग उन रुपयों को थैलियों में बांधकर चले गए थे। तब सारे किसान जमींदार के पास जो उधार लिए वो सब चुका दिए और उनके पुराने झोंपड़ों को निकालकर नया पक्का घर बनाए। ये सब देखकर भूषण हैरान हो गया था। इन सबको पैसे कहां से आए और इतना बड़ा मकान कैसे बनाए कहकर सोचने लगा। कितना भी सोचा तो उनको कुछ समझ में नहीं आया। इतने में उनके जिले में एक नया कलेक्टर आया था। वो बहुत ईमानदार आदमी था। तेजपुर गांव वाले सब उस कलेक्टर से मिलकर अपने समस्या के बारे में कहे। तब कलेक्टर जमींदार भूषण के ऊपर एक इंक्वायरी लगाया था। ये बात जानकर जमींदार का क्लर्क जमींदार से कहा, इन गरीब लोगों की ये हिम्मत, मेरे ऊपर इंक्वायरी लगाते हैं। अब देखो मैं इनका क्या करता हूँ।
मालिक, उनको बाद में देख सकते हैं। ये इंक्वायरी वाले आने से पहले आपने जो अंडरग्राउंड में छुपाया वो ब्लैक मनी को उधर से किसी और जगह में बदल देंगे और फिर कुछ दिनों के बाद ला सकते हैं। तब भूषण और उसका क्लर्क एक अंडरग्राउंड में जहाँ वे ब्लैक मनी छुपाए थे उधर जाके देखे, उधर एक नोट भी नहीं था और पूरा खाली था। वो देखकर जमींदार चक्कर आकर गिर गया। बोरवेल से निकले रुपए जो थे वे भूषण का छुपाया ब्लैक मनी ही था। नया कलेक्टर ने जो इंक्वायरी किया था उसमें भूषण के सारे अनियमितताएं बाहर आए। तब कलेक्टर भूषण को अरेस्ट करवाया। सरकारी नहर का पानी को गरीब लोगों को मिले जैसे व्यवस्था किया। तब सब लोग खुशियां मनाने लगे। पटाखा एनिमल्स। लाल दरवाजा नाम के गांव में धर्मेंद्र नाम का पटाखों का व्यापारी रहता था। उसने सोचा कि इस बार दिवाली के लिए नए किस्म के पटाखे बनाएगा। हर साल वही पुराने लक्ष्मी बॉम्ब, लड़ी वाले पटाखे बनाते हैं। ये तो आम बात है, लोग नयापन देखते हैं। कुछ नया ना हो तो हम मार्केट में नहीं टिकेंगे। यूं सोचकर अपने कारीगरों को बुलाया। भाई, मैं चाहता हूँ कि इस साल नए तरह के पटाखे बनाऊं। तुम में जो कोई नया आइडिया देगा उसे मैं अपने बिजनेस में भागीदार बनाऊंगा। कहते ही जीतू नाम का व्यक्ति आगे आया। सर, मेरे पास ढेर सारे आइडियाज हैं। क्या आप वाकई मुझे पार्टनरशिप देंगे? आइडियाज लेकर धोखा तो नहीं देंगे ना? भाई, मेरा नाम ही धर्मेंद्र है, यानी धर्म का पालन करता हूँ। तुम मुझ पर शक करते हो? पहले आइडियाज बताओ। अब ये देखना होगा ना कि तुम्हारा आइडिया बिजनेस के काम आता है कि नहीं। कोई बेकार आइडिया हो और तुम सोचो कि ये बहुत बढ़िया आइडिया है तो पहले बताओ। अगर उस आइडिया में दम हो तो मैं भागीदारी दूंगा। सर, पटाखा एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स के पटाखे बनाते हैं। बच्चे भी पसंद करेंगे। और डायनासोर्स पटाखा, घोड़ा पटाखा, जिराफे पटाखा, हाथी पटाखा, ऐसे जितने मर्जी बना सकते हैं सर। बढ़िया है, तुम्हारा पटाखा एनिमल आइडिया बहुत बढ़िया है। पहले एक सैंपल के लिए घोड़ा पटाखा बनाओ, देखते हैं कि उसका मार्केट में क्या रिस्पॉन्स है। फिर बाकी एनिमल्स के पटाखे बनाते हैं। तो जीतू ने घोड़े के पटाखे बनाया। उसे देखकर धर्मेंद्र बहुत खुश हुआ। वाह जीतू, तुम छा गए। ये घोड़ा पटाखा बहुत बढ़िया है। इसे जलाया तो घोड़े की तरह तेजी से दौड़ेगा या बड़े बॉम्ब की तरह फटेगा? सर, ये फटने वाला बॉम्ब नहीं है, ये तेज दौड़ने वाला बॉम्ब है। हर जानवर का एक गुण होता है ना सर। अब इस घोड़े पटाखे को ही ले लीजिए। इसे जलाते ही ये घोड़े से भी तेज दौड़ेगा। सुपर जीतो, कमाल हो गया। अब देर किस बात की, मार्केट में इसे बेचना शुरू करते हैं। तब मार्केट में इसे बिक्री के लिए रखा। सब उसे अजीब से देख रहे थे पर उसे खरीदने कोई आगे नहीं बढ़ा। ये देखकर धर्मेंद्र, ये क्या जीतू, सब घोड़े पटाखे को देख तो रहे हैं पर खरीद नहीं रहे। लोग क्या सिर्फ देखना पसंद करते हैं, खरीदना नहीं? ये बात नहीं है सर, अपना पटाखा अद्भुत है पर उसका दाम भी तो बताना चाहिए कि नहीं। लोग इसे महंगा समझकर नहीं खरीद रहे हैं, इसीलिए इसका रेट लिखते हैं। कहकर दाम लिख ही रहा था कि कोई दौड़ता हुआ आया और उस पटाखे घोड़े पर बैठ गया और उसके पीछे लगी बत्ती को जलाया। बस वो सर्र से वहां से चला गया। किसी को उस पटाखे घोड़े को ले जाते हुए देखकर धर्मेंद्र छाती पीटता हुआ, ये क्या जीतू, इतनी मेहनत से घोड़ा पटाखा बनाया था और कोई उसे मार गया? ऐसे हरकत पहले किसी ने नहीं की, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। अब क्या करें? कुछ नहीं कर सकते सर, पहले पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करते हैं। यूं दोनों पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। ये क्या सर, हम यहाँ हमारे पटाखा घोड़ा कोई उठाकर ले गया ये शिकायत करने आए थे और आपने हमें ही अरेस्ट कर लिया। ये तो अन्याय है। कैसा अन्याय? जानते हो वो कौन था जो घोड़ा लेकर गया है? डाकू गंगू। जानते हो कि क्या लूट कर ले गया? 100 किलो सोना। उसके भागने में तुम्हारा घोड़ा पटाखा मदद कर रहा था और उसे तुम्ही ने बनाया है, इसीलिए तुम दोनों को अरेस्ट कर रहे हैं। सर,
मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं केवल एक मजदूर हूँ, मैं लेबर। मालिक तो धर्मेंद्र जी हैं, वो जो कहते हैं वही हम करते हैं सर, इसलिए मुझे छोड़ दीजिए सर। अरे जीतू, ये क्या ऐन वक्त पर तुम धोखा दे रहे हो? वैसे पटाखा एनिमल बनाने का आइडिया तो तुम्हारा ही था, वो कॉन्सेप्ट तुम्हारी थी ना। वो अच्छा हुआ तो पार्टनरशिप देने के लिए भी मैं तैयार था ना, अब क्यों मुकर रहे हो? अच्छा, परेशानी आई तो भाग रहे हो। यूं कह रहा था कि पुलिस डाकू गंगू को पकड़कर वहां लाई, उस पटाखे घोड़े को भी साथ ले आई। ये देखकर ऐसे ही, ये कैसे हाथ लगा भाई? सर, ये पटाखे घोड़े में बैठकर सर्र से भाग रहा था, है ना। मसाला खत्म होते ही बीच सड़क पर घोड़ा रुक गया, ट्रैफिक जैम हो गया सर। उस घोड़े को सड़क में आड़ा खड़ा देखकर लोग उसकी खूब पिटाई करने लगे। ये उनसे बचने के लिए चुराया हुआ सोना को उठाकर फेंका भीड़ में और भागने की कोशिश कर रहा था। लोग समझदार थे, सोना जेब में डाला, 4 थप्पड़ और मारा और पेट्रोलिंग पुलिस को इसे पकड़ा दिया। बस इस तरह ये पकड़ा गया सर। सर, चोर पकड़ा गया ना, तो हमें छोड़ दीजिए। छोड़ देता हूं। जो सोना गायब है उसे तुम दोनों ही किसी तरह ढूंढ कर लाओगे, तब मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। जो सोना मुफ्त में मिला हो उसे भला कौन लाकर वापस करता है सर। आप चाहें तो इस दिवाली के लिए आपके परिवार के लिए पटाखे मुफ्त में दूंगा, हमें छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इस दिवाली के लिए हमारे कंपनी के लिए तुम्हारा ये ऑफर है। ठीक है, हमारे स्टाफ के लिए भी तुम पटाखे दे देना। कहकर अरे इसे छोड़ दो। वे जान बची सो लाखों पाए कहकर वहां से भाग गए।